हे भगवान मुझे मुक्त करो। हे भगवान मुझे मुक्त कर। माय लॉर्ड प्लीज लिबरेट मी। जब मुक्ति का बात होता है तो बंधन भी साथ में आता है। कौन सा बंधन? जैसे लगता है हमारा जेल में हम है, हाथ और पाँव में श्रृंखल लगा हुआ है, बेड़ी पड़ा है, इसमें हम मुक्त नहीं हो पाते हैं। दूसरा जो सोच लीजिए, भारत पराधीनता की जो श्रृंखल भारत का हाथ में पड़ा था 1947 अगस्त 15 1947 मसीहा को, इसमें मुक्ति मिल गया। इसी का बारे में हम नहीं बोलते हैं। हे भगवान मुझे मुक्त करो। कहाँ पे? हमें बंधन में पड़ा हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्त कर दो। कोई नहीं, इसमें से कोई भी निदान मुझे मालूम नहीं है। आप ही मुझे निदान कुछ दे सकते हैं, मुझे मुक्त कर सकते हैं। दैट इज व्हाट। इधर जो जो दिव्य संदेश आता है, हे असत्मा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। असत्य दैट इज ए बंधन, असत्य है बंधन। इसमें मुक्ति पाके हम क्या कहाँ जाएंगे? ना सत्य की तरफ जाएंगे। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमस एक बंधन है, तो इसमें से मुक्ति पाकर हम कहाँ पाए जाएंगे? ज्योतित की तरफ जाएंगे। मृत्यु एक बंधन है, मृत्यु से उभर के निकल के हम जाएंगे, अमृत की तरफ जाएंगे। लेकिन माँ इधर जो बोलते हैं, हे भगवान, जो मानसिक प्रभाव मेरे ऊपर लदे हुए हैं, मानसिक प्रभाव, मेंटल इन्फ्लुएंस, मानसिक प्रभाव मेरे पर लदे हुए हैं, उन सब से मुझे मुक्त करो। लिबरेट मी फ्रॉम द मेंटल इन्फ्लुएंसेस। मानसिक स्तर पर मैं बंधन हूँ, बंधित हूँ, बंधित। इसमें से मुक्त के कोई मार्ग मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। मुझे इधर से मुक्त करो, जिससे कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर आई विल बी लिबरेटेड फुल्ली एंटायरली। मुक्ति होके बीइंग लिबरेटेड, मैं तेरी उड़ान भर सकूं। आई कैन वर्क, आई कैन फ्लाई फॉर यू। मैं तेरा उड़ान भर सकूं। ये बंधन में जब तक मैं हूँ, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ, मैं बंदी हूँ, मुझे मुक्त कर लो। ये मुक्ति पाने के बाद पूर्ण रूप में मुक्त स्वतंत्र हो जाऊंगा, और स्वतंत्र होकर मैं तुम्हारे लिए उड़ान भर सकूं। मुझे इसलिए मुझे मुक्ति चाहिए। आपके काम के लिए मैं जन्म लिया हूँ, पैदा हुआ हूँ, लेकिन आपका काम नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा चारों हाथों और पाँव चारों तरफ बेड़ी पड़ा है। मैं बंधन में हूँ। अगर मुक्त हो जाऊँ, अगर आप मुक्त कर देंगे, स्वतंत्र हो जाऊँ, तो ये स्वतंत्रता को लेकर मैं आपका उड़ान भर सकूँ। आई कैन वर्क लाइक एनीथिंग फॉर यू। इंस्ट्रूमेंट बन के आया हूँ, यंत्र बन के आया हूँ, लेकिन मुझे कुछ करना नहीं देता है, मैं कर नहीं पाता हूँ। वही है। तो फिर दिव्य संदेश का बारे में और एक बार थोड़ा सामने जाएंगे। हे प्रभु कृपा कर, ब्लेस मी। पंगो लंघयते गिरि मुकम करोति वाचालम। कृपा के बारे में जब हम सुनते हैं तो क्या बोलते हैं? कर, क्रू और पा। क्रू संस्कृत में क्रू धातु, इसका अर्थ है करो, डू। पा गेट, तो करूँगा पाऊंगा तो तुम कैसे हो? मैं क्यों तुमसे प्रार्थना करता हूँ? इसका कोई क्या ज़रूरत है? ज़रूरत क्या है? वही बोलते हैं, हे प्रभु कृपा कर। ग्रेस श्री अरविंदो जी इसको बहुत चमत्कार ढंग से एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं। ग्रेप्स इज नॉट एन इन्वेंशन, इट इज ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ये कोई उद्भावन नहीं है। कृपा उद्भावन नहीं है, इट इज ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, आध्यात्मिक उपलब्धि, अनुभूति। जितना करोगे इतना पाओगे। इट इज नॉट एन एक्सपीरियंस, इट इज नॉट एन इन्वेंशन, इट इज ए ग्रेस, डिवाइन ग्रेस। जितना करोगे उतना पाओगे। तो हे प्रभु कृपा करो, कृपा कर कि प्रत्येक क्षण में हमें जो अद्भुत वस्तुएं तेरी देन के रूप में मिलती है, तेरी देन के रूप में मिलता है, बहुत तेरी देन के रूप में बहुत अद्भुत शक्ति हमको, अद्भुत चीज वस्तुएं हमको मिलता है, हम उनमें से किसी का कभी अपचयन ना करें।
यही कृपा कर। ये हमारे बस में नहीं है, हमारा चिंता में नहीं है, हमारा सक्षम में नहीं है, सक्षमता में के अंदर वो नहीं आता है, हम सक्षम नहीं हैं। तो हमको कृपा कर, जो प्रत्येक क्षण में जो अद्भुत वस्तुएं तेरी देन के रूप में मिलती है, हमें उनसे किसी का कभी अपचय ना करे। वी मस्ट नॉट स्पॉयल एनीथिंग, कुछ भी ना करें, इसके लिए भी हमारा पास हम सक्षम नहीं है। इसी को सक्षम बनाने के लिए, हमको सक्षम बनाने के लिए आपका कृपा का जरूरत होता है। प्लीज ब्लेस अस, योर ग्रेस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो फिर और एक कदम हम सामने चलते हैं। हे भगवान, जो मानसिक प्रभाव मेरे ऊपर लदे हुए हैं उनमें से मुक्त करो, पहला वाला। दूसरा क्या होता है? कृपा कर जो अद्भुत वस्तुएं हमको तेरा देन के रूप में मिलती हैं उसका किसी भी अपचय न करें। ये दूसरा बात है। भगवान इच्छा के प्रति, भगवत इच्छा के प्रति सदा निष्ठावान बन रहने की शक्ति हमेशा तुम्हारा साथ होती है। माँ जी बोलते हैं हमेशा तुम्हारा साथ होती है, कहीं नहीं गया, कहीं नहीं खो गया, आप कहीं पास में है। भगवत इच्छा के प्रति सदा निष्ठावान बन रहने के शक्ति, that power to become sincere to the divine and the divine grace, it's always with you। भगवत इच्छा के प्रति सदा निष्ठावान बन रहने की शक्ति हमेशा तुम्हारा साथ होती है। आप भूल जाते हो, शक्ति तुम्हारा पास है, माँ तुम्हारा पास है, चैत्य शक्ति आपका पास है, लेकिन आप भूल जाते हो, जागृत नहीं कर पाते हो। वो वो तो सोता ही नहीं, लेकिन इनएक्टिव वो पड़े हुए हैं। इसको जागृत कराओ और फिर आपको कुछ मिल जाएगा। सब हमेशा तुम्हारा पास है, कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। फिर सामंजस्य और शांति, दो जिनिस, हार्मोनी एंड पीस। सामंजस्य और शांति केवल भगवान के साथ ऐक्य और भगवान में स्थापित हो सकता है, कहीं बाजार में नहीं मिलता है। आप जाके खरीद लोगे, इसमें कुछ नहीं होता है। सामंजस्य और शांति, पीस एंड हार्मनी, भगवान के साथ ऐक्य, यूनिफिकेशन, और भगवान के में स्थापित होने से, भगवान के साथ ऐक्य, बद्धता, एकता, यूनिफिकेशन, और भगवान का में स्थापित, ये दोनों अगर हो जाए तो वो आपको मिलेगा क्या? सामंजस्य और शांति। आप इसको छोड़ के आप क्या करते हैं? इधर उधर घूमते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ नहीं पाते हैं। कोई मिलने वाला नहीं, बाहर में कोई बेचा नहीं जाता है। कोई जंगल में कुछ देखो, कोई पेड़ में कुछ फल फला है और इसको लेके आप आ जाओगे और बड़ा आराम से चिल्लाओगे, चिल्ला के बोलोगे सब कुछ मुझे मिल गया। ये भी नहीं हो सकता। तो कैसे मिलेगा? ये कैसे मिलेगा? कौन देगा? तो एक ही बात आपको ही करना है, आपको पाना है। आप नहीं करोगे तो मिलेगा नहीं। सामंजस्य और शांति केवल भगवान के साथ ऐक्य और भगवान में स्थापित हो सकती है, और भगवान को छोड़ के ये दोनों कुछ मिलने वाला नहीं है, आपको मिलेगा नहीं। तो कैसे मैं जाऊंगा, कैसे मैं करूंगा? और माँ जी बोलते हैं कुशल हाथ, स्पष्ट दृष्टि, एकाग्र मनोयोग, अथक धैर्य, ये चाहिए आपको। कुशल हाथ, स्किलफुल हैंड, स्पष्ट दृष्टि, क्लियर विजन, एकाग्र मनोयोग, कंसेंट्रेशन, और इम्पेशेंस। ये ये चारों के साथ तो तुम जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। अगर ये चारों आपका साथ है, अगर चारों एक ही साथ नहीं है तो गड़बड़िया तो जरूर होगा। लेकिन इट इज़ डिफिकल्ट, इतना अच्छा नहीं है। कैसे पता चलेगा मेरा पास कुशल हाथ है? मैंने कुछ सीखा, कुछ ट्रेनिंग लिया, ये कुशल सबसे कुशल कैसे होगा? स्पष्ट दृष्टि दिखाई पड़ता है, मैं कुछ पढ़ लेता हूँ, सोच लेता हूँ, कुछ समझ लेता हूँ, लेकिन स्पष्ट दृष्टि इट इज ए रिलेटिव टर्म। और एकाग्र मनोयोग, कंसेंट्रेशन, और अथक धैर्य, इन्फिनिटिव पेशेंस। ठीक है, थोड़ा तो है, बैठ जाता हूँ, एक बार 2 दिन कुछ ना कुछ होता है। और तुम जो भी ये चारों को लेकर तुम जो भी करोगे अच्छा ही करोगे,
देयर इज नो डाउट ऑफ इट, इसमें संदेह करने का कोई अवसर नहीं है। फिर जो कभी कभी हम कंप्लेन करते हैं, बहुत कठिनाइयाँ कठिनाइयाँ कठिनाइयाँ, ये कठिनाइयाँ मुझे नहीं होता है, मैं संभाल नहीं पाता हूँ, कठिनाइयों को मैं ओवरकम कर नहीं सकता। कठिनाइयों की नई प्रगति के अवसर में बदलना अच्छा है। डिफिकल्टी तो आता है चारों तरफ, दिस इज ए वर्ल्ड ऑफ डिफिकल्टीज। और इसमें क्या आपको करना है, नया प्रगति के अवसर में बदलना अच्छा है। यू चेंज इट टू द चांस ऑफ ए न्यू प्रोग्रेस, पॉसिबिलिटी ऑफ ए न्यू प्रोग्रेस। बदल दो, बदल देने से तो हो जाएगा। आप जाते हो अपना कुछ ख्याल लेके जाते हो, कुछ कंसंट्रेशन लेके जाते हो, शक्ति लेके जाते हो। इसमें कोई जहाँ पे डीजल खत्म, पेट्रोल खत्म, वहाँ से गाड़ी चलना बहुत। अगर आप इस पर भरोसा कर, भगवान के ऊपर भरोसा करके चलते हो, इसका गाड़ी तो कभी बंद होने वाला ही नहीं है, हुआ ही तो नहीं, होगा भी नहीं, होने वाला भी नहीं है, तो सफलता ही तो मिलेगा। तो टर्न एवरीथिंग व्हाट एवर यू हैव, टर्न टू द डिवाइन, तो इसके बाद फेल्योर का कोई चांस ही नहीं है। तो भगवान का उपस्थिति कहाँ है, आपको अभी प्रश्न पूछेगा। ये प्रश्न आपको जरूर पूछे, आप मुझे पूछने के लिए सोच रहे होंगे, भगवान कहाँ है। श्री अरविंद बोलते हैं, द वर्ल्ड इज गॉड फुलफिल्ड इन आउटवर्डनेस। जहाँ देखो सवेरा ही सवेरा भगवान की उपस्थिति। द वर्ल्ड इज गॉड फुलफिल्ड इन आउटवर्डनेस, अंदर में तो भगवान है, बाहर में भी जहाँ पे देखो, जो भी देखो, जिसको पर ध्यान केंद्रित करो, वहाँ से भगवान का उपस्थिति आपको नजर आएगा। तो इसके बाद वो बोलते हैं क्या, जहाँ पे देखते हैं भगवान, हाँ, लेकिन देखने का तरीका होता है, सोचने का तरीका भी कुछ होने चाहिए। ब्यूटी इज इज फुटप्रिंट शोइंग अस वेयर ही हैज पास्ट। भगवान का पाद चिन्ह, जहाँ को हम इसको, जिसको हम सौंदर्य बोलते हैं, सुंदर बोलते हैं, वही तो, इस पर तो भगवान का पाद चिन्ह हुए हैं, वही तो पाए रखे हैं, यही तो भगवान का पाद चिन्ह छवि है। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, कोई दूसरा को वे शायद अच्छा नहीं लगा होगा, उसको जो अच्छा लगता है शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन किसी का ना किसी को तो अच्छा तो ही लगता है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ सौंदर्य है। द वर्ल्ड इज गॉड फुलफिल्ड इन आउटवर्डनेस, जहाँ देखो, जहाँ खोज ढूंढो, मिल जाएगा। और क्या होता है, भगवान बाहर में भी है, अंदर में भी है। जैसे माँ जी बोलते हैं, तेरा शरीर मेरा नित्य निवास कर, माई परमानेंट रेसिडेंट योर बॉडी। लेकिन हम ढूंढ नहीं पाते, जा नहीं पाते। मंदिर जाते हैं, बाहर में पड़ा हुए हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, धूप जलाते हैं, दिया जलाते हैं, लेकिन अंदर नहीं जा पाते। भगवान हमारा शरीर के परमाणु तक उपस्थिति है, परमाणु तक, इन ईच एटम एंड मॉलिक्यूल, ईच सेल, टिश्यू, जहाँ भी देखो भगवान का उपस्थिति। देख नहीं पाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, देखने का कोई तरीका है, मालूम नहीं है। आवर सेंसेस बाय इट्स इनकैपेसिटी हैज प्रोड्यूस्ड डार्कनेस। अंधेरा जैसे कोई चीज नहीं है, जहाँ पे रोशनी नहीं है वहाँ पे अंधेरा। अंधेरा नॉट कंट्रारी, अपोजिट ऑफ द डार्क लाइट। रोशनी का अपोजिट नहीं है, जहाँ पे रोशनी नहीं है वहाँ पे अंधेरा है। भगवान हमारा शरीर के परमाणु तक उपस्थिति है, जहाँ जाओ, जहाँ देखो, जो भी पाओ, वहाँ से भगवान का उपस्थिति है। तो क्या होता है, आवर सेंसेस बाय इट्स इनकैपेसिटी, असामर्थ्य, सामर्थ्यहीनता के कारण हम किसको देख नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं। दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम। तो क्या करना चाहिए, कृपा कर प्रत्येक खंड में जो अद्भुत वस्तु हमको दिखा दिया जाता है, लेकिन हमको मालूम ही नहीं है क्या क्या हमको दिया जाता है। अगर हमको इसे मल जाएगा, ये होता है, तो हम समझ पाएंगे। तो माँ जी बोलते हैं, कितनी मधुर है सरलता, सरलता, सिंप्लिसिटी। सरलता, सरल बन जाओ, विनम्र बन जाओ, अपने को खोल दो। सरलता, सरलता, तेरी उपस्थिति की पवित्रता कितनी मधुर है, तेरी उपस्थिति की पवित्रता कितनी मधुर है। लेकिन क्या बोलो, किसे जाएंगे, पीछे मत देखो, हम हमेशा सामने देखो। वक्त वापस आने वाला नहीं है, अतीत हो गया। सामने वाला जो भविष्य उसको दिखाई नहीं पड़ता।
इसमें देखो, जहाँ पे खड़ा है सामने देखो। इफ़ यू वांट टू बी बिग, ड्रीम बिग। सरलता, सरलता, तेरी उपस्थिति की पवित्रता कितनी मधुर है। पीछे मत देखो, हमेशा सामने सामने देखो। उसे देखो जो तुम्हें करना चाहते हो, तुम निश्चय ही प्रगति करोगे। भगवान का कृपा, भगवत कृपा जरूर है। मुक्ति से, बंधन से मिला, आपको मुक्ति मिल जाएगा और आप जरूर जाओगे। इट इज़ व्हाट 100% श्योर। लेकिन हम जाने के लिए तैयार है तो, कृपा के लिए हम प्रस्तुत है तो, आस्पृहा करते तो, अभिप्सा करते तो कृपा पाने के लिए। कृपा तो है। सूर्य का रश्मि कोई पार्शियलिटी नहीं करता है। किसी को नहीं बोलता है वो बड़ा वो छोटा है, वो धनी है वो दरिद्र है, कुछ भी नहीं है। वो सभी के लिए आता है, वो हमेशा आता है। और आप अगर लेने बगैर घर में जाकर आपको अनिबोध कर देंगे, दरवाजा खिड़की सब बंद कर देंगे, तो क्या होगा? मिल नहीं पाएगा। तो ऐसे मुक्ति देने के लिए भगवान तो आते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, ऊपर लेने के लिए तो आते हैं। हाथ उठाओ, चलो, कृपा जरूर आएगा और आपको उठा के ले लेंगे ऊपर। धन्यवाद।